हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि त्रिविमीय में किस प्रकार निविड़ संतुलन होता है। हम लोगों ने त्रिविमीय निविड़ संतुलन की बात की थी। त्रिविमीय निविड़ संतुलन, इसको हम लोग कहते हैं 3D क्लोज पैकिंग। हम लोगों ने देखा था कि ठोसों में तीन तरह से 3D क्लोज पैकिंग होता है। एक हमने ए टाइप का देखा था, ए टाइप देखा था हमने, जिसको हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनाया था, एससीपी से बनाया था इसको हम लोगों ने नहीं। और दूसरा और तीसरा हम लोगों ने एचसीपी से बनाया था। किसे बनाया था? एचसीपी से बनाया था। इसको भी एचसीपी से और इसको भी हमने एचसीपी से बनाया था। तो ये हमारे दो तरह से बने हुए थे। पहला था एबीएबी टाइप, एबीएबी टाइप क्लोज पैकिंग, और दूसरा था हम लोग का एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग, एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग। हम लोगों ने तीन तरह के क्लोज पैकिंग देखे, एक ए टाइप, एक एबीएबी, एक एबीसी। बात करें ए टाइप क्लोज पैकिंग में कौन सा यूनिट सेल बनता है, तो आपको पता है एससीसी बनता है। क्या बनता है? एससीसी बनता है। इसमें कौन सा बनता है? इसमें बीसीसी बनता है, और इसमें कौन सा बनता है? एफसीसी बनता है। इसमें कौन सा बनता है? एफसीसी बनता है। इसको कहते हैं एचसीपी क्लोज पैकिंग इन 3D। एचसीपी इन 3D कहा जाता था, और इसको हम लोग कह रहे थे सीसीपी इन 3D। यानी कि ए टाइप में एससीसी बनेगा, इसमें बीसीसी बनेगा और एफसीसी बनेगा। एससीसी का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसका मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें हम लोगों ने देखा था कि एक घन होता था, और घन के केवल किनारों पर परमाणु होते थे। यानी यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इसमें हम लोगों ने देखा था कि एक घन होता था, घन के किनारा पर परमाणु होता ही था, और साथ साथ इसके बॉडी डायगोनल पर भी परमाणु होता था, मतलब यहाँ बीच में। और फेस सेंटर में देखा था कि घन के किनारा पर परमाणु होता था, और प्रत्येक घन के प्रत्येक फलक पर, प्रत्येक फेस पर भी परमाणु हुआ करता था। यानी इसकी संरचना हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिला करती थी। 6 फलक पर होते थे और 8 केंद्र पर होते थे। आइए अब जान लेते हैं इस घन के किनारे की लंबाई a और इस परमाणु की त्रिज्या r में क्या रिलेशन है। a और r में रिलेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एससीसी में a और r में क्या रिलेशन होता है। तो एससीसी का जब आप परमाणु, जब आप एक कोशिका बनाएंगे तो आप एक घन बनाएंगे सबसे पहले, और इसके किनारों पर परमाणु रखेंगे, ऐसे होगा। और इसको अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो यह कैसे देखने को मिलेगा, यह आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यह जो है इस परमाणु का आकार कुछ ऐसे होगा, इसका कुछ ऐसे आकार देखने को मिलेगा, इसका आकार कुछ ऐसे, कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। और यह कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। यहां पर हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि यानी यह जो गोला होगा इस गोले से सटा होगा। तो ये वाला गोला इस गोला से सटा रहेगा, यह वाला गोला इस गोले से सटा रहेगा। माना कि घन के किनारे की लंबाई a है। क्या है? a है। यानी यह जो है a है। तो आप देख रहे हैं कि अगर यह a है तो इसमें एक घन का यह त्रिज्या आ रहा है, और क्या मान लेंगे, और मान लेंगे तथा परमाणु की त्रिज्या r है। परमाणु की त्रिज्या कितनी है? r है।
तब आप क्या पाएंगे, देखिए यहाँ पर एक घन के किनारे की लंबाई, अब प्रश्न से घन के किनारे की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 2 गुना, कई को परमाणु का त्रिज्या है, 2 परमाणु का त्रिज्या है, तो 2 गुना परमाणु की त्रिज्या, 2 गुना परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी, यानी घन के किनारे की लंबाई a, और 2 गुना परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी r, यानी a बराबर 2r। रिलेशन निकल के आ जाएगा किसमें, एससीसी यूनिट सेल में, यानी आप इसको चाहें तो r बराबर हो जाएगा a/2, एससीसी यूनिट सेल में r बराबर a/2 या a बराबर 2r आप लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीसीसी में r और a के बीच में रिलेशन कैसे होता है। मिटा देते हैं इसको। अगर आप इसका अगर फिगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इसमें घन के किनारे पर तो होगा ही, साथ साथ एक बॉडी सेंटर पर भी होगा, यानी इस प्रकार। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहें तो हम केवल एक साइड का बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक परमाणु है, ठीक है, यह इसका केंद्र है और एक परमाणु इसके बीच में होगा, ठीक इसके बीच में होगा, यानी यहाँ पर यह परमाणु क्या होगा, इस परमाणु से सटा हुआ रहेगा। यह परमाणु क्या होगा, इस परमाणु से सटा हुआ रहेगा। और तीसरा परमाणु कहाँ होगा जी, यहाँ पर होगा। आप कहोगे तीसरा परमाणु कहाँ होगा, तो कुछ इस प्रकार आपका परमाणु, तीसरा परमाणु कुछ इस प्रकार आपका होगा, यानी 3 परमाणु होंगे। एक होगा जो घन के बीच में होगा, एक उस साइड होगा और एक इस साइड होगा। अगर यहाँ पर फिर हम क्या कर लेंगे, माना कि घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई a है, और आप थोड़ा ध्यान से देखो, सोचो यह आपका रूम का एक कोना यह है, एक कोना यहाँ पर बीच में है, एक परमाणु। इस रूम के किनारे, इस रूम के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी इस कोने से उस कोने तक की लंबाई क्या होगी। तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, 3 इंटू भुजा होती है कि नहीं होती है जी, होती है ना, यानी कि 3 गुना एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, 3 गुना एक भुजा की लंबाई, 3 गुना एक भुजा की लंबाई कितनी है, a है, यानी कि √3a हो गया। या आप इसको चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, पता था आपको घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर, आपको ये तो पता ही था, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर सबका क्या होगा, मान a होगा। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों घन में सेम होती है, यानी a स्क्वायर 3a स्क्वायर, a बाहर निकल जाता तो आप कहते √3a। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते थे। और क्या मान लेंगे कि परमाणु की त्रिज्या r है। माना परमाणु की त्रिज्या कितनी है, r है। अगर त्रिज्या r है तो सोचो प्रश्न से विकर्ण की लंबाई क्या होती, एक गुना यह है, एक यह है, एक यह है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको लंबाई निकालनी थी। तो सोचिए ना, यह एक त्रिज्या हो जाएगा, यह परमाणु थोड़ा सा और इधर होगा। यह जब लंबाई हो जाती तो क्या, यह एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, 3 त्रिज्या, 4 त्रिज्या नहीं हो जाता, क्या हो जाता ना, यानी कि घन का विकर्ण बराबर हो जाता इस गोला का त्रिज्या और प्लस इस पूरा गोला का d और प्लस इस गोला का त्रिज्या, यानी इस d के जगह पर आप चाहते तो डायरेक्ट 2r लिख सकते हैं। घन का विकर्ण का मान निकला है √3a बराबर क्या हो जाता, 4r हो जाता। अगर आप a बराबर लिखना चाहते तो क्या लिखते, a बराबर लिखते 4/√3r, a बराबर 4/√3r। या अगर आप r का मान निकालना चाहते तो क्या लिखते, √3a/4। आप दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं।
हमने क्या किया, घन के विकर्ण की लंबाई निकाली। घन का विकर्ण कितने त्रिज्या के बराबर, 1 2 3 4, 4 त्रिज्या के बराबर हो, यानी 4r के बराबर होगा। घन के विकर्ण की लंबाई 3ai, क्यों, क्योंकि इसके विकर्ण का लंबाई होता है लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर सब सेम है, जो ऊंचाई स्क्वायर, यानी √3 का a का स्क्वायर a निकल गया बाहर, 3a हो गया, 3a = 4r। ये रिलेशन निकल के आ गया, a का मान निकालेगा तो 4/3r और r का मान निकलेगा √3a/4। इसी तरह हम लोग FCC में भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं उसको, चाहिए FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें घन के किनारों के अलावा फेस के सेंटर पर भी होंगे परमाणु, यानी यह आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। घन के किनारा पर तो होगा ही, और साथ साथ इसके फेस पर, एक इधर वाले फेस पर और एक ऊपर वाले फेस पर, एक इस साइड वाले फेस पर और एक पीछे वाले फेस पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर होगा। यानी यह आपको अगर फिगर बना के दिखाना चाहे, थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो यह आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यानी एक परमाणु यहाँ पर है तो एक परमाणु इसके फलक के बीच में होगा, यानी कि यहाँ पे होगा। यह परमाणु यह कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा, और एक परमाणु जो है यहाँ पर होगा। यानी कि अगर इस फलक के हम लोग लंबाई निकालने तो हमारा निकल जाएगा। यानी आप क्या कीजिए, सबसे पहले मान लीजिए घन के किनारे की लंबाई क्या है, घन के किनारे की लंबाई है a। तो घन के फलक के विकर्ण की लंबाई, फलक क्या होगा, फलक यही ना है, तो एक आयत ही ना है जी। घन के फलक के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, फलक का विकर्ण का लंबाई निकालना, तो घन का फलक होता है आयत, और आयत का विकर्ण का लंबाई होता है लंबाई स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यानी एल स्क्वायर कहिएगा तो ए स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर कहिएगा तो ए स्क्वायर, यानी √2a स्क्वायर। जब इसको बाहर निकालोगे तो आ जाएगा √2a। अब देखो जरा, यहाँ पर एक, अगर इसका हम लोग ऐसे निकालना चाहे तो 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या, 3 4 त्रिज्या हो जाएगी। घन के विकर्ण की लंबाई, पुनः घन के विकर्ण की लंबाई अगर r के रूप में व्यक्त करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ आपका 1r प्लस इस वृत्त का 2r और प्लस एक नीचे वाले वृत्त का 1r, कितना r, 4r है। और यहाँ पर अब लिखेंगे प्रश्न से, दोनों तो बराबर है, दोनों तो घन का विकर्ण का लंबाई है, √2r, a बराबर क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। अगर a का वैल्यू निकालना चाहोगे तो 4/√2r, यानी कि 2√2r, यानी a बराबर 2√2r आप लिख सकते हैं। अगर r का आपको वैल्यू निकालना चाहे तब भी आप निकाल सकते हो। कैसे, अगर r का निकालोगे तो हो जाएगा √2a/4 या 1/2√2a/2, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो टोटल मिलाकर हमने फाइनली क्या देखा कि ACC के लिए A बराबर होता है 2r, BCC के लिए A बराबर होता है 4/√3r, और FCC के लिए A बराबर होता है 2√2r। इतनी बातें हम लोगों ने टोटल देख ली। आपको यह रिलेशन याद रहना चाहिए, हम लोगों को संकुलन क्षमता निकालने में काफी काम आएगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा संकुलन क्षमता। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो के कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कितना पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद।